कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रात को तो आपने पाठ किया होगा, तो ये बताइए मैंने कहाँ पे छोड़ा था? महाराज जी 12वां अध्याय आपने किया था, विश्राम हो गया था। और कल योगिता ने 13वां अध्याय पूरा पढ़ दिया था विश्राम के साथ। हाँ जी, अच्छा, हम 13वां अध्याय पढ़ लेते हैं फिर आज। ठीक हाँ है। जी जी। पंचम स्कंध 13वां अध्याय ववाटवी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान इसे माया ने दुष्टर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया। ये पाठ तो हमने किया था। महाराज जी हमने 20 श्लोक तक किया हुआ है ये वाला। हाँ, इसे कुछ लग रहा है। ठीक है, हाँ 20 तक की। ठीक, तो पढ़ रहे हैं 21वें श्लोक से। राजा रघुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। जो देवता हो जाना और जो पितृ इत्यादि, मनुष्यों से ऊपर तो किन्नर गंधर्व इत्यादि हैं, उत्कृष्ट योनियों में मैंने जन्म ले लेना, इसका भी कोई लाभ नहीं। समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादिदेव उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से, यहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। यहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा समागम नहीं मिलता। और ऊंची योनियों में तो उससे क्या लाभ है। ये 21वां श्लोक में ऐसा, अर्थात बहुत कम लाभ है। लाभ तो मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भजन साधन में लग जाना, जो प्राप्त है हमें, यही विशेष लाभ है। देवता होके भी वो लाभ नहीं मिल पाएगा, भजन साधन नहीं लागू होता वहां, यही होता।
आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ये कौन है जिनको लोग जो है बिल्कुल मूर्ख जड़ मानते हैं? महाराज भरत को, और लोगों की मजदूरी भी कर लेते हैं। जो कोई बोलता है अच्छा ये रोटी दूंगा, ये झाड़ू लगा दे, ये कर दे, ये सामान उठा के वहां रख दे, वो कर देते और जैसा भी वो दे देते, खा लेते हैं। जड़ों के बीच जड़ बन के रह रहे। जड़ तो वो लोग हैं जो उनको नहीं जानते। वास्तव में चेतन है महाराज जड़ भरत, चेतन है। आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया जिन्होंने, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया जिन्होंने, तो राजा रघुगण 2 घड़ी में ही चरणों में आ गए। पहले ही 2 श्लोक में, 1 श्लोक में तो वो पालकी से उतर के नीचे आ गए थे। भाई जिनके पास कुछ शास्त्र अध्ययन, सत्संग, कोई महापुरुषों के चरणों में बैठा होगा, वो किसी की बात सुनेगा तो सावधान हो जाएगा, कान खड़े हो जाएंगे। और जिनको पशुवत जीवन है, खाना पीना, मौज मस्ती में रहना, ये पशुवत जीवन है। पशु क्या करते हैं? चर के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, और कुछ पशु तो लेटे लेटे गोबर कर देते हैं, कुछ खड़े होकर करते हैं। गाय जब उसका गौमूत्र लेते हैं बहुत सारे, तो गाय उठती है, फिर वो मूत्र करती है, और बहुत सारे पशु लेटे लेटे ही सब काम कर लेते हैं। खैर बीमार तो कोई भी कर लेता, तो पर ये पशुवत जीवन, सिर्फ इंद्रियों के लिए ही जीवन, मन के लिए ही जीवन, ये थोड़ा सा जीवन है। आवाज आ रही है बाहर से। थोड़ा सा जीवन है ना? ये क्यों है, किस लिए है, इसका विचार ही नहीं करना। बिल्कुल विचार नहीं करते, और बस जी किस लिए है। बच्चों को भी वही स्मार्ट बनने के तरीके बताते हैं, किस तरह बात करनी है, क्या करना है, कैसे खाना पीना, उठना बैठना, व्यवहार करना है, कैसे पढ़ना पढ़ाना। और उसका परिणाम ये है कि बड़े तुम स्टैंडर्ड से रह करके अभिमान पूर्वक कि हम कुछ हैं, और कुर्सी पे बैठ जाओ बेटा, जरा स्टैंडर्ड से रहो, बस इसके लिए जीवन है। जीवन का तात्पर्य ही नहीं समझा, जीवन का महत्व ही नहीं समझा।
और जिन्होंने समझ लिया, देखिए यहाँ क्या श्लोक, पहला ही श्लोक जो 21वां क्या है। राजा रघुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में ये मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है, अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। यहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिक से अधिक समागम मिलता है और यहां नहीं मिलता, उसका क्या लाभ है। ये भाव है इसका। आखिरी जो वाक्य है, आखिरी लाइन है, उसका ये भाव है, आपके चरण कमलों की रज सेवन करने से सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं। राजा रघुगण के तो हो ही गए, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग ही से ही सारा को तर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया। अर्थात सारा जो जंजाल वो कहाँ है, बुद्धि में है, चिंतन में है। वही बात अज्ञान में है, अज्ञान से ही ये दुर्दशा है। आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना? कोई बाहर की आवाजें तो नहीं आ रही? नहीं महाराज जी, सुनाई दे रही। राम राम जी, नहीं आ रही। तो ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। ये प्रार्थना है 23वें श्लोक में राजा रघुगण की। देखिए इसका भाव जानिए। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध जो पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञानी हैं उन्हें नमस्कार है, और जो ब्रह्म ज्ञान में शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञान में युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो हमारे जैसे, जो क्रीड़ारत बालक हो अभी तो जान ही रहे, उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं। उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। ये प्रार्थना है जड़ भरत जी के सामने। और वेश कैसा है उनका, वो ध्यान रखिए। मैले कुचैले हैं, वो कपड़ा छोटा सा कमर पे लपेटा है, बहुत गंदा, क्योंकि यही बैठना है, उठना है, इधर उधर जाना है। कहाँ से पसीना चौके कौन सी लकीरें बन गई चुकी हैं, क्या हुआ क्या नहीं, बाल कैसे हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन शरीर हृष्ट पुष्ट है। जो वो खा लेते थे ना, जो भी सड़ा गला कोई दे देता उसको, जब
बाबा बताते छूते ही थे तो अमृत हो जाता था, छूने से ही उनके अमृत हो जाता था। अगर मान लो वो पानी पी लें तो कैसा होगा, शरीर के लिए अमृत हो जाए। कुछ भी ले लें तो उनका शरीर तो ठीक रहना ही है। और फिर शरीर भी तो दिव्य हो चुका है, छूने से ही जो अमृत हो रहा है। तो जो सांस भी लेते हैं तो वो भी किस तरह लाभ करती हो। तो ऐसे जो ब्रह्म वेता है, ऐसे महापुरुष आप जैसे हम राजा लोग जो है, मेरे जैसे जो ऐश्वर्य उन्मत्त हैं, अपने राजा होने का जो उन्मत्ता मद आ गया है, उनका भी कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज उत्तरानंदन कौन है? परीक्षित। उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई अपमान कर रहा हो, उससे सामान उठवाया हो, उससे धमकी दे रहा हो, अपमानित कर रहे हो, सारे के सारे, वो कहार भी और राजा भी, और उसके कल्याण की सोचे, उसके कल्याण की सोचे। ये है ब्राह्मणत्व, ये है ब्राह्मणत्व। ये उनकी, क्योंकि वो जानते क्या है, ने आत्म स्वरूप को जानते हैं ना, शरीर के गुण दोष को जानते ही नहीं। तुम्हारे पाप को भी नहीं जानते, तो तुम्हारे पुण्य को भी नहीं जानते। तुम्हारे कल्याण कैसे होगा यही जानते हैं। ये है उनका करुणा, दया, ये है दया। और हम लोगों की दया कैसी होती है? जड़ में ही होती है, जड़ ही करता है और जड़ ही रह जाता है। वो दया उनको, उसके प्रति दया करी, उसके बाद उसने पुण्य किया कि पाप किया। हाँ, एक बात मुझे पता नहीं क्यों बीच में ये बार बार आ जाती है, संतान को धन देने से पहले विचार करना चाहिए। करेगी क्या उससे? पाप करेगी कि पुण्य करेगी? ममत्ववश नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे धन से ही उसने आगे जो करना वो तुम्हें ही लाभ होने वाला है। तो उससे अच्छा है नदी में जाके फेंक दो कहीं, वो ठीक है, बचे तो रहोगे। मेरी बुद्धि में ये बात आती है, और ये सालों से थोड़ा भी टस से मस नहीं हुई ये बात मेरी, क्योंकि अगर कर्म के सिद्धांत को देखो तो ऐसे ही है। तो वो आत्म तत्व को देखते हैं, तुम्हारे गुण दोष को नहीं देखते हैं। इसीलिए
कि आप जैसे महापुरुष स्वर्ग में नहीं मिलेंगे और ऊंची जोनियों में नहीं मिलेंगे, उस पृथ्वी पे ही मिलेंगे। और मुझे भी साधन के लिए इस पृथ्वी पे रहना ही है, मुझे भजन करना ही है, अपना स्वरूप अपना कल्याण करना ही है, और तो कहीं होगा भी नहीं। उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरत इंद्रिय शांत चित्त उपरत इंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उपरत इंद्रिय, जहां इंद्रियां अपना प्रभाव उन पे नहीं डाल सकते, इंद्रियों के सुख से उपरत हो चुके हैं। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित, अज्ञान से आरोपित क्या था? देहात्म बुद्धि, मैं शरीर हूं, त्याग दिया। ये अज्ञान त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवद आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जीव राम राम, आपने रूपक आदि के द्वारा ने दृष्टांत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, अप्रत्यक्ष रूप के द्वारा, रूपक के द्वारा, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्पबुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। कम बुद्धि वाले हैं, जो विवेकी नहीं, उनकी समझ में नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। जो आपने दृष्टांत दिया भवाटवी का, ये जो रूपक आपने माने दृष्टांत है, उसको स्पष्ट करें पूरा पूरा। राहुगण तो कृतार्थ हो ही चुका है, लेकिन फिर भी
पुनि पुनि सुनई सुनाई, ये की प्यास बुझत न बुझाई। है? तो फिर भी वो चाहते हैं, ये ही है परमात्मा के चरण कमलों के आनंद की स्थिति। तो चित्त नहीं भरता, हनुमान जी तो छोड़ ही नहीं सकते। वो कहते, क्या कहते, राम कथा सुनवे को रसिया। तो आज यही विश्राम। हमारा 13वां अध्याय विश्राम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे